गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग के इस वीडियो में। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के भाग 1 का। इसका हम आज पढ़ेंगे पहला पाठ। प्रथम पाठ है शब्द परिचय। शब्द परिचय का ये पहला खंड है। इसके 3 खंड हैं हमारे, यानी कि 3 लेसन आएंगे हमारे शब्द परिचय के। ये जो पहला लेसन है ये अकारांत पुल्लिंग का है। जो दूसरा शब्द परिचय का हमारा लेसन होगा वो आकारांत स्त्रीलिंग का होगा। और जो तीसरा शब्द परिचय का हमारा लेसन होगा वो होगा अकारांत नपुंसकलिंग का। क्योंकि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में एक गिलास रखा है। एषः कः, यह क्या है। कह के 2 अर्थ हैं, कौन या क्या। पास की चीज़ को बताने के लिए हम संस्कृत में एषः कहते हैं। तो ये गिलास जो है पास है, इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। ये तो गिलास की बात हुई। हम अगला चित्र देखते हैं। यहाँ लिखा है सह कह, वह कौन है। संस्कृत में दूर की चीज़ को बताने के लिए सह कहते हैं। एषः यानी तो हो गया यह, और सह यानी हो गया वह कौन है। सह शोचिकः, वह दर्जी है। दर्जी तो आप जानते ही हैं, टेलर को कहते हैं ना। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। अगला चित्र देखिए। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। जब पास में कोई 2 चीज़ें हों तो हम एषः नहीं एतौ कहेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्त, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कत, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। और बच्चों आप तो जानते ही हो कि कुत्ते गरजते नहीं, भौंकते हैं। गरजता कौन है, शेर। अब हम देखेंगे अगला चित्र। तौ कौ, वे दोनों कौन है। देखो कुत्ते पास में थे इसलिए हमने कहा ये दोनों कौन है, लेकिन यहाँ देखिए बैल जो हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वे दोनों कौन है। तो दूसरी लाइन है तौ बलि वर्दौ स्त, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावत, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम यानी होता है खेत, कर्षत यानी जोत रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला चित्र। यहाँ पर 4 बैग दे रखे हैं ना, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। एते के, ये सब क्या है। जब पास में 2 से ज़्यादा वस्तुएं हों तो हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यह एते आएगा यहाँ पर। ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। यानी कि अब अगला चित्र देखते हैं। यहाँ 3 बूढ़े लोग हैं जो थोड़ा दूर बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम पहले पार्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, यानी अभ्यास करते हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। यहाँ पर शब्दार्थ आए हैं सबसे पहले, जो आपको लिखने चाहिए और याद करने चाहिए। अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए यानी कि बोल कर देखिए।
छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है। ये जो विसर्ग है ना पीछे, ये दो बिंदी, इसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे छात्र और विसर्ग, तो छात्र ह, गज ह, घट ह, शिक्षक ह, मकर ह, दीपक ह, मयूर ह, बिडाल ह, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। ऐसे हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं। आप भी कीजिए और देखिए। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों को बोलिए। पद, ये जो शब्द हैं, कृषक है, वृषभ है, इनको पद भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। तो आप चित्र को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्द को बोलिए। ऊपर चित्र है किसान का और नीचे लिख रखा है कृषक। तो कृषक का मतलब हो गया किसान, संस्कृत में हम बोलते हैं कृषक। यहाँ चित्र है बैल का और नीचे लिखा है वृषभ, तो बैल को क्या कहते हैं, वृषभ। अगला है भल्लुक, भल्लुक यानी भालू। अगला है मंडूक, मंडूक यानी मेंढक। अगला है कपोत, कपोत यानी कबूतर। पर्यंक, पर्यंक यानी पलंग। दूरभाष, दूरभाष यानी टेलीफोन। काक, काक यानी कौआ। और सोचिक का मतलब तो हमने सीखा ही था, सोचिक यानी दर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन के यानी कि अक्षरों को जोड़कर आपको जो शब्द बनता है वो लिखना है। देखिए यहाँ है च प्लस अ प्लस श प्लस ए प्लस क प्लस अ, ऐसा लिखा हुआ है और उसका क्या बना, चषक है। इसमें क्या है कि मात्राओं को हटा करके और पूरे वर्णों को अलग अलग किया है और आपको क्या करना है, पूरे वर्णों को जोड़ करके और एक शब्द बना करके लिखना है। जैसे देखो स और ओ, जब स में ओ मिलाएंगे तो सो बन जाएगा। और च और ई, जब च में ई मिलाएंगे तो ची बन जाएगा, सो ची। और क और में क में ए और विसर्ग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कह, तो ये क्या बनेगा, सोचिकह। सोचिकह यानी क्या होता है, दर्जी। अगला है श उ न अ क ओ, शुनकौ, शुनकौ यानी दो कुत्ते। अगला है ध आ व अ त अ, धावत है, धावत यानी दौड़ते हैं। तो ये होता है वर्ण संयोजन। आप अपने नाम का भी वर्ण संयोजन करके देखना, अपने नाम को अलग अलग करके देखना, उसकी सारी मात्राएं सब हटा करके प्लस में लिखना है ना। हम देखते हैं अगला, व री द ध आ, वृद्धाहा, वृद्धा यानी कि बहुत सारे बूढ़े लोग। ग आ य अ न त ई, गायंती, गायंती मतलब गा रहे हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों के वर्णों को अलग करके और दिखाइए। जैसे लघु, अभी तो हमने जोड़ा था, अब हमें उल्टा करना है, अब हमें उनका अलग अलग करना है। लघु, लघु में क्या है, ल। ल आप देखिए कि हर एक वर्ण के अंदर ए छुपा हुआ होता है। जैसे ल, ल में ए छुपा हुआ है, तो जब ल को लिखेंगे ना हम अलग करके, तो लिखेंगे ल प्लस अ, यहाँ लिखा है ना इसने ल प्लस ए, और ल के में से जब ए निकाल देंगे तो ल के नीचे एक छोटा सा डंडा लगेगा। जैसे हम बोलते हैं हलंत, क्या बोलते हैं, हलंत। ल प्लस ए, प्लस फिर क्या था, घू, तो घ में लग रही है ऊ की मात्रा। अब आप कहोगे कि घ में ए भी होगा, लेकिन नहीं, जब घ में ऊ की मात्रा लग रही है तो यानी कि घ में ए नहीं फिर ऊ ही है। जहाँ कोई मात्रा नहीं हो वहाँ ए रहता है, तो घ लिख दिया। अब घ में से हमने ऊ निकाल दिया तो घ के नीचे हलंत लग गया, और ऊ जो था वो अलग हो गया। अब ऊ के बाद में विसर्ग भी तो था, तो विसर्ग भी लगा दिया, तो ये बन गया ल प्लस ए प्लस घ प्लस ऊ। और आप अब इन सब शब्दों के आप खुद करके देखिए और कमेंट्स में लिखना, और
या ग्रुप में डालना। उदाहरणम दृष्ट्वा, प्रश्न नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको ऊपर का उदाहरण देखना है और नीचे के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे चषक, चषकौ, चषकाः, 1 गिलास, 2 गिलास, बहुत सारे गिलास। वैसे अब दूसरे नंबर का दे रखा है यहाँ पर बलिवर्धो। तो हमें क्या करना है, पहला और तीसरा लिखना है। तो पहला होगा चषक की तरह बलिवर्धः और चषकाः की तरह बलिवर्धाः, सेम हो गया ना। अगला है शुनकः, शुनकः शुनकौ शुनकाः। अगला मृगः मृगौ मृगाः। अगला सोचिकः सोचिकौ सोचिकाः। अगला मयूरः मयूरौ मयूराः। मुख्य रूप से ये हमें 3 वचन बनाना सिखा रहा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब 1 गिलास हो तो हम बोलेंगे चषक, 2 गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेंगे चषकौ, और 2 से ज़्यादा यानी कि 3, 4 जितने भी 2 से ज़्यादा हों तो फिर बोलेंगे हम चषकाः। तो ऐसा सबके साथ होगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर हमें संस्कृत वर्ड लिखना है। हाथी पहला चित्र है, जिसे हम कहेंगे गज है। अगला चित्र है कौवे का, जिसे कहेंगे काक है। अगला चित्र है चंद्रमा का, जिसे कहेंगे चंद्र है। अगला चित्र है ताले का, जिसे हम कहेंगे ताल है। फिर भालू, भालू को कहते हैं भल्लुक है। और फिर बिल्ली, उसको कहते हैं विडाल है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। चित्र क्या है ये? चित्र यहाँ पर ये चित्र है कि एक लड़का पढ़ रहा है। तो अब देखिए प्रश्न क्या है। बालक है किम करोति, बालक क्या कर रहा है, जिसका उत्तर दिया हुआ है। बालक है पठति, बालक पढ़ रहा है। हम अगला चित्र देखते हैं 2 घोड़े का। अश्वौ किम कुरुत, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अश्वौ धावत, घोड़े दौड़ रहे हैं। अगला चित्र देखिए। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुरः बुक्कन्ति, जो बहुत सारे कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। अगला चित्र देखिए। छात्रों किम कुरुतः, 2 छात्र क्या कर रहे हैं। ये 2 छात्र गा रहे हैं, तो हम बोलेंगे छात्रौ गायतः। अगला चित्र है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। यहाँ 2 हाथी है। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ धावतः, 2 हाथी दौड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाना है। यहाँ से हम लेते हैं पहला गजः। तो गजः किससे जुड़ रहा है। गजा यानी कि बहुवचन है, तो हम जोड़ेंगे इसको चलंती से, कि हाथी चल रहे हैं। दूसरा है सिंघौ, शेर, 2 शेर हैं, इसको हम जोड़ेंगे गर्जत से। 2 शेर हैं जो गरज रहे हैं यानी कि दहाड़ रहे हैं। अगला है गायक है। गायक क्या करता है, गाता है। तो गायक है गायती, गायक गा रहा है। अगला है बालकौ। बालकौ यानी कि 2 बालक, 2 बालक क्या कर रहे हैं, तो यहाँ है पठते ले लेते हैं, 2 बालक पढ़ रहे हैं। अगला है मयूराः यानी कि बहुत सारे मोर। बहुत सारे मोर जो है इसको हम जोड़ेंगे नृत्यंती से, नाच रहे हैं। मोर नाचता ज़्यादा है ना, इसलिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। मंजूषात। बच्चों मंजूषा इसे कहते हैं, ये जो ब्रैकेट में प्रश्न के नीचे जो ये लाइन बनी है जिसमें कि वर्ड लिखे हुए हैं, 6 वर्ड लिखे हुए हैं, इसे मंजूषा कहते हैं। मंजूषात पदम चित्वा, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरिए। अब हम पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन हमारा क वाला, मयूराः।
तो इसमें पहला जुड़ जाएगा मंजूषा से नृत्यंती, मयूरः नृत्यंती, इसके अंदर जुड़ जाएगा ये वाला। अगला है हमारा गजऊ। गजऊ यानी कि दो हाथी। दो हाथी क्या करते हैं? दो हाथी चलते हैं, तो गजऊ चलते हैं, इससे जुड़ जाएगा। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं, इसलिए ये इससे जुड़ जाएगा। सिंघौ, शेर क्या करते हैं? दहाड़ते हैं, तो इसके लिए है गर्जत है, ये जो है वो हमारा इससे जुड़ जाएगा। सिंघौ गर्जत है। अगला है वानर है। वानर क्या करते हैं? वानर पेड़ पे फल खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, तो वानर खादती, इससे जुड़ जाएगा। अगला है अश्व है। अश्व क्या करते हैं? एक घोड़ा है जो अश्व दौड़ता है, तो अश्व ये इसको इससे जोड़ते हैं, तो ये अश्व धावती हो जाएगा। हमारा है प्रश्न नंबर 8, जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है। सह तौ ते इत्येतेभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। पहला उदाहरण दे रखा है यथा का। यथा से यह उदाहरण दे रखा है, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। अब हमें यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे हमें सर्वनाम शब्द लगाना है, जो ये यहाँ पर लगाया है सह, सह धावती। हमारा पहला प्रश्न है गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं। तो अब हम हाथी की जगह क्या लेंगे? तो देखिए बच्चों, सह जो है वो एक वचन था, और तौ जो है वो द्विवचन है, और ये जो ते है ये बहुवचन है। तो जैसा यहाँ पर हमारा कर्ता होगा एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का, उसके अनुसार ही हम सर्वनाम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो गजा है वो बहुवचन है, तो इसमें ते लगेगा। दूसरा है छात्रौ, छात्रौ द्विवचन है, तो इसमें तौ लगेगा, द्विवचन वाला। ग वाले का है वानराः, वानराः बहुवचन है, वानर है, वानरौ वानराः बहुवचन है, तो इसमें ते लगेगा। अगला है गायक है, गायक एक वचन है, तो इसमें सह लगेगा। अगला है मयूराः, मयूराः बहुवचन है, तो इसमें ते लगेगा। और हमारे ये अभ्यास कार्य भी अब पूर्ण हुए। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखी हुई है। ध्यातव्य, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। पहले वाली लाइन देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। दूसरा है संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च, बहुवचनं च यानी कि और बहुवचन। तो आप ये 3 जो मोस्ट बातें हैं इसको आज ही याद करेंगे कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।